हेलो दोस्तों, मैं पाठक आप लोगों को अपने इस पाठक एकेडमी के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने उत्तरकालीन मुगल शासक शुरू किया था, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि मैं कुछ बिजी था अपने घरों के काम में। तो आज मैं आ रहा हूं और हम लोगों ने उत्तरकालीन मुगल शासक पढ़कर इसमें पहले शासक बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम लोगों ने विशेष चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमारे बहादुर शाह के बाद एक हमारे शासक थे, उनके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। बहादुर शाह के बाद जो शासक बने थे का नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह ये मात्र 1 साल तक शासक रहे थे। ये 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक ये शासन किया था। इनके बारे में हम लोगों को जानना है, तो मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में, इनके साथ क्या क्या घटना घटी, ये किस तरह से शासक बने थे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इनकी एक उपाधि है लंपट मूर्ख। इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता था क्योंकि ये पुत्र थे आपको बहादुर शाह प्रथम के। जब मैंने आपको बताया कि उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था, तो बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद तो उन्हीं में से एक ये पुत्र थे, कम काबिल पुत्र। कम काबिल का मतलब होता है जो ज़्यादा तेज तरार ना हो। कम काबिल पुत्र ये किसके? बहादुर शाह प्रथम के ये कम काबिल पुत्र थे। ठीक है। और इन्हें मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि ये जहांदार शाह, ठीक है, 2 तरह के गुट थे मुगल दरबार में। जब बहादुर शाह प्रथम जीवित थे और उनके समय ही 2 तरह के गुट बने थे, और इनके मरने के बाद वो 2 जो गुट थे उनका मुगल मतलब जो भी व्यवस्था था वो उस पे वो हावी हो गए थे। तो 2 गुट कौन कौन थे? 2 गुट थे। दोनों गुट कौन कौन थे? एक गुट थे ईरानी गुट और एक गुट थे तुर्रानी गुट। ये 2 तरह के गुट थे मुगल दरबार में इसके समय। और मैं आपको बताता हूँ कि 1712 ईस्वी 1712 ईस्वी में ईरानी गुट के जो नेता थे, मैंने आपको बताया था ना उनका नाम, जुल्फिकार खां। ये इनकी सहायता से कब 1712 में जहांदार शाह, ये जहांदार शाह शासक बना था। कब? 1712 में 2 तरह के गुट थे, ईरानी गुट, तुर्रानी गुट। ईरानी गुट के नेता थे जुल्फिकार खां। इनकी सहायता से
1712 में जहांदार शाह शासक बना। और शासक बना तो इनमें किसको किसको इसने पराजित किया था वो मैं आपको बताता हूँ। उत्तराधिकारी तो था ना, जब बहादुर शाह प्रथम मरे तो उनके भी तो उत्तराधिकारी थे। और इसको बनाया क्यों? क्योंकि ये लंपट मूर्ख था। तो ये जुल्फिकार खां चाहता था कि अगर मैं तेज तर्रार को बनाऊंगा तो ये मेरे पे हावी हो जाएंगे, इसलिए ये इसको सपोर्ट किया क्योंकि ये मूर्ख था। और मूर्ख को अगर राजा बनाता हूँ तो सारे अधिकार मेरे पास रहेंगे, मैं इसको जैसा बोलूँगा वो ये वैसा वैसा करता जाएगा। तो इसमें उत्तराधिकारी कौन कौन थे मैं आपको बताता हूँ। रफ़ी उस शान, अजीम उस शान, जहान शान। यही चारों में लड़ाई होता है। जहांदार शाह लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से 1712 ईस्वी में ये शासक बनता है, इसको हराकर। अब जहांदार शाह ये क्या करता है? जुल्फिकार खां को ये वजीर बनाता है। जुल्फिकार खां को ये वजीर बनाता है। जुल्फिकार खां का पुत्र था, इसका नाम था असद खां। असद खां, इसको जहांदार शाह वकील बनाता है। सब पॉइंट याद रखिएगा, वकील बनाता है, ठीक है। और इसको मतलब ये जो था ना जहांदार शाह, ये एक महिला थी जो वेश्या थी। उसका नाम था लाल कुंवर। ठीक है, उसमें ये ज्यादा खोया रहता था। ये इस लाल कुंवर में ज्यादा खोया मतलब ये था ना कि हमेशा इसकी बात मानता था, ये इसके लिए सब कुछ थी। ये एक बार ऐसा इसके पीछे कहानी है कि इसमें ज़्यादा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है नहीं, 1 साल तो राजा ही रहा था। और हुआ क्या था कि ये ये बोली थी लाल कुंवर कि मुझे ना आदमी बैठे हुए नाव को पलटते देखने का बहुत
शौक है, बहुत शौक है आदमी बैठे हुए नाव को पलटते देखने का। और इसी नाव में ये जहांदार सा सवारी कर रहा था। और उसी समय ये बोली कि मुझे ऐसा है, शौक है कि मैं कभी आदमी बैठे हुए मतलब नाव को पलटते हुए देखूं। बस ये महाशय इसकी बात मानकर नाविक को बोलकर नाव को पलटवा देते हैं। आज मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, पलटवा देते हैं। ये इनकी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कुछ पॉइंट हैं इनके बारे में जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अगला जो शासक आएगा फिर उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। जहांदार शाह ने मराठों को चौथ और सरदेशी जो जुल्फिकार खान रोका था ना, सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया। ये जहांदार शाह ने। अब जहांदार शाह की मृत्यु हो जाती है तो घटना क्या घटती है। एक इसी का भाई था जो क्या नाम था, अजीम उशान, जो हार जाता है इससे। जो बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद जो संघर्ष हुई थी, तो उसी में इसका ये भाई था। इसका पुत्र फर्रुखसियर, इसका पुत्र था फर्रुखसियर। ये शासक बना। मुगल का 1713 से 1719 ईस्वी तक ये जब बना, कैसे बना, क्या हुआ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ मिटाकर। फर्रुखसियर ये मदद ली किससे? एक व्यक्ति थे जिनको किंग मेकर कहा जाता है। पहले किंग मेकर नहीं कहा जाता था, बाद में कहा गया। उनका नाम सैयद बंधु। इनमें दो भाई थे, एक का नाम था हुसैन कुली खां और एक का नाम था सैयद अब्दुल्ला। खां, ठीक है।
इनकी सहायता से ये राजा बना फर्रुखशियर। और मेरे से एक गलती हो गई, क्योंकि मैंने जो बताया था कि नाव पलटने से जहांदार शाह की मृत्यु हुई थी, वो नहीं हुई थी। मतलब वो उस तरह का सोच का था व्यक्ति। इन जहांदार शाह की मृत्यु ये फर्रुखशियर जो किसका था, भतीजा था, किसका, जहांदार शाह का। जहांदार शाह का भतीजा था फर्रुखशियर। ये फर्रुखशियर ने क्या किया, जुल्फिकार खां के सहायता से, जुल्फिकार खां के सहायता से हत्या करवा दी इसकी। जुल्फिकार खां के सहायता से इसकी हत्या करवा दी, ठीक है। और इसकी सहायता से ये राजा बना, ठीक है। और ये राजा बनने के बाद क्या क्या घटना हुई थी इसके समय, वो हम लोग जानते हैं। और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इसकी एक बताता हूँ, उपाधि थी। उपाधि क्या थी, घृणित कायर। घृणित कायर या गीदरशायर। इसकी ये उपाधि थी फर्रुखशियर की, ठीक है। और ये सैयद बंधु के साथ क्या हुआ, जुल्फिकार खां के साथ क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। फर्रुखशियर ने सबसे पहले फर्रुखशियर ने क्या किया, शासक बनते ही कौन, जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी। और इसके जो पुत्र थे, कौन, असद खां, कैद कर लिया। और जिसकी सहायता से, मदद से ये जो राजा बना था, कौन थे, सैयद बंधु। नाम क्या था, हुसैन कुली खां अब्दुल्ला खां। ये बड़ा भाई था जो इलाहाबाद में था। ये छोटा भाई पटना में गवर्नर था। पटना में ये गवर्नर के पद पे मौजूद था।
जी, छोटा भाई हुसैन को लिखा। अब इसको जब ये मर गए तो इसको कौन सा पद दिया और इसको ये फर्रुखसियर ने कौन सा पद दिया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हुसैन कुली खां को मीर बख्शी का पद दिया था। मीर बख्शी पद, ठीक है। और ये जो था अब्दुल्ला खां, को वजीर के पद पे नियुक्त किया। वजीर के पद पर नियुक्त किया। अब एक घटना है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि औरंगजेब के समय सिख से संबंध खराब हो जाते हैं मुगल के, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र बहादुर शाह प्रथम जो शासक बनता है मुगल का, उसने गुरु गोविंद सिंह से संधि मतलब रिश्ते अच्छे कर लिए थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद उनका जो उत्तराधिकारी था बंदा बहादुर, उससे फिर मुगल के संबंध खराब हो चुके थे। तो अब ये फर्रुखसियर और बंदा बहादुर के बीच क्या होगा उसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। बात है 17 दिसंबर 1715 ईस्वी की। हुआ क्या था, इस समय सिख नेता कौन, बंदा बहादुर को जबरन, किसने, फर्रुखसियर ने जबरन इस्लाम धर्म स्वीकारने को कहा था। स्वीकार करने को कहा था। इसने मना कर दिया। तो इसकी हत्या कर दी। कैसे हुई थी, फांसी चढ़ाकर, फांसी देकर। तो बंदा बहादुर का खेल यहाँ पे खत्म हो जाता है, आप लोग देख लीजिए। और मैंने आपको 2 गुट के बारे में बात किया था, ईरानी और तुर्रानी। तो ईरानी गुट में थे जुल्फिकार खां और तुर्रानी गुट जो थे, तुर्रानी गुट उसके नेता थे निजामुल मुल्क। इसको चिनक्लीज खां कहा जाता है। ये वही चिनक्लीज खां हैं जो बाद में चलकर मुगल से स्वतंत्र होकर हैदराबाद की स्थापना इन्होंने ही की थी, ये चिनक्लीज खां ने।
स्वतंत्र होकर मुगल से। क्या करता है ये फर्रुखशियर? मुगलों के दक्कन मतलब मैं आपको बताता हूँ दक्कन किसको कहा जाता है। बहुत को प्रॉब्लम होती है दक्कन आखिर है क्या। 6 सूबों की सूबेदारी थी ये। तो रानी गुटके निजामुद्दीन चिंगीज खां को मुगलों के दक्कन स्थित 6 सूबों की सूबेदारी दी थी। ये जो पार्ट है ना महाराष्ट्र तक का, ये दक्कन होता है। सबसे साउथ वाला नहीं, बीच वाला, मध्य प्रदेश से नीचे महाराष्ट्र आने पे ये। और ये जो होता है सबसे नीचे वाला, ये सब इसको सुदूर दक्षिण कहा जाता है। सुदूर दक्कन मतलब पूरा दक्षिण वाला पार्ट भारत का। ये दक्कन, इधर समुद्र है ये। अब मैं फर्रुखशियर के बारे में कुछ और बातें आप लोगों को बताता हूँ। हुआ क्या था कि ये सैयद बंधु की सहायता से राजा बना था। ठीक है, आप लोगों ने भी जाना है सैयद बंधु कर देते हैं। सैयद बंधु की सहायता से क्या बना था? राजा बना था। अब ये क्या प्रभावशाली हो रहे थे, मतलब ये बोल रहे थे कि राजा तो मैंने ना तुम्हें बनाया है, तो मेरा ही वर्चस्व चलेगा, तुम कठपुतली बनकर रहो। ये प्रभावशाली हो रहे थे। सैयद बंधु ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण किस पे? अजीत सिंह पे। अजीत सिंह पे। कौन अजीत सिंह? याद है, मारवाड़ के जो राजा थे, मारवाड़ के राजा। ये पराजित हो जाते हैं। देखो ये किस तरह से माइंड गेम खेल रहा है ये सैयद बंधु। पराजित हो जाते हैं। तो ये फर्रुखशियर को खुश करने के लिए अजीत सिंह की जो पुत्री थी, पुत्री का विवाह किससे? फर्रुखशियर से। फर्रुखशियर से क्यों? ताकि खुश हो जाए ये कि मैंने शादी करवा दी, तो सारा कुछ तो मेरे ही हाथ में है, तो शादी करवा के इसको उधर बिजी कर दे और ये और सारा वर्चस्व इनके हाथों में सही सलामत रहे, और यही सब कुछ डिसाइड करे कि मुगल में अगला कौन सा कदम क्या करना है। ये सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, क्योंकि ये तो कठपुतली था। ठीक है। और एक जो इसका भाई था सैयद बंधु में, एक जो राजा था हुसैन कुली खां, ये क्या करता है? मराठा मुगल का दुश्मन था। ये क्या करता है? दुश्मन से जाकर हाथ मिलाता है। मराठा से, यानी किससे? बालाजी विश्वनाथ।
संधि कर लेता है ये। संधि का नाम था दिल्ली की संधि। अब होता क्या है, 1719 में बालाजी की सहायता से किसको, फर्रुखसियर को अंधा करवा दिया और पद से हटा दिया। माइंड गेम खेल गया ये सैयद बंधु। एक दुश्मन से जाकर संधि किया और इसी की सहायता से इसको अंधा करवाकर इसको पद से हटा दिया, ठीक है, और हत्या करवा दी, हटवाकर हत्या करवा दी। ये फर्रुखसियर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके समय एक पॉइंट याद रखना है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोग देख लो। बात है फर्रुखसियर के समय, फर्रुखसियर 1717 ईस्वी की। इसके दरबार में हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। इसको हो गया था असाध्य रोग। असाध्य रोग जिसका इलाज किया किसने, एक अंग्रेज था, हैमिल्टन इसका नाम था, हैमिल्टन, जो अंग्रेज था। तो ये ठीक हो गया, ये इलाज इसका किया तो ये फर्रुखसियर ठीक हो गया था। तो ये फर्रुखसियर ने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क, मतलब कोई पैसा नहीं, मुफ्त, बिना सीमा शुल्क व्यापार करने की छूट दे दी। इसमें कौन कौन जगह शामिल थे, बंगाल, हैदराबाद और गुजरात। ये जगह पे वो बिना किसी पैसा के मुफ्त में व्यापार कर सकते हैं।
ये जो छूट मिली थी, छूट, इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसके द्वारा? इतिहासकार, उनका नाम था ऑरमे। ऑरमे के द्वारा। और यहाँ पे एक और घटना है, मैं आपको बताता हूँ। जॉन शरमन के नेतृत्व में शिष्टमंडल आया था। एक शिष्टमंडल आया था। ये अब जब 1719 ईस्वी में फर्रुखशियर की जब हत्या हो गई, फर्रुखशियर की हत्या, इसके बाद क्या हुआ? एक नया मुगल शासक आया। नया मुगल शासक, इसका नाम था रफी उद दरजात। ये नया मुगल शासक आया था। ये था ना कि सबसे कम समय तक शासन, लगभग 3 से 4 महीने। ये और इसकी मृत्यु हो जाती है क्षय रोग से। क्षय रोग यानी टीबी से। ये 2 छोटे छोटे शासक आए थे फर्रुखशियर के मतलब मृत्यु हत्या के बाद। एक रफ़ी उद दरजात, ये सबसे कम समय तक शासन किया, लगभग 3 से 4 महीने तक, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है क्षय रोग यानी टीबी से। इसके बाद अगला एक शासक आता है रफ़ी उद दौला, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब रफ़ी उद दरजात के बाद एक अगला जो कम समय तक शासक बना था, इसका नाम था रफ़ी उद दौला। ये भी 1719 की बात है। ये भी लगभग 2 से 3 महीने। दूसरा सबसे कम समय तक शासन,
इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखने के लिए है कि इसकी एक उपाधि थी। क्या उपाधि थी? इसको शाहजहां द्वितीय कहा गया। ये और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। पेचिस एक बीमारी आती थी, पेचिस रोग से। पेचिस वो होता है जो पेट दर्द, मल में खून आना, बुखार, etc. ये पेचिस के लक्षण हैं ये। और इसकी मृत्यु हो जाने के बाद जब अगला शासक बनते हैं उनके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। मुहम्मद शाह रंगीला बादशाह। ये 1719 से लेकर 48 तक शासन करते हैं, कुछ लंबा समय तक शासन। और इनके समय सैयद बंधु की सहायता से ही ये बनते हैं। एक पॉइंट आप लोग यहाँ याद रखिएगा, मैं कल बता दूंगा। क्योंकि सैयद बंधु जब इसको बनाता है तो वो किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो राजा का निर्माण करने लगा था। एक ऐसा समय आ गया था मुगल में कि दूसरे व्यक्ति मुगल का शासक डिसाइड करने लगे थे। इस समय तक मुगल की वो स्थिति नहीं रही थी। ये लोग कठपुतली शासक में आते हैं। तो इसने सैयद बंधु की सहायता से मुगल का शासक बना और इसने ही सैयद बंधु की हत्या भी करवाई। इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, और इसी के समय मुगल की जितनी भी कमजोरियां थी वो उभर कर बाहर आने लगती है। इसी के समय जितने भी स्वतंत्र शासक हुए, बंगाल, हैदराबाद, अवध, ये सब इसी के समय की घटना है। वो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे कुछ दोस्त वगैरह जो मेरे को कमेंट किए थे कि कृपया इसका आधुनिक भारत के इतिहास का सिलेबस बता दीजिएगा, तो मैं थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या पढ़ना है। पहला है उत्तरकालीन मुगल शासक। यूरोपीय कंपनी का आगमन। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं कोई बुक से मैं इसके सिलेबस को इसी वीडियो में टैग करके डाल देता हूँ। आप लोग वहाँ से इसको कवर कर लेंगे, इसके सिलेबस को।